जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह क्या जेडीयू में वापसी कर सकते हैं? यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने कहा है कि उनकी वापसी अब जेडीयू में नहीं हो सकती है। इसको लेकर आरसीपी सिंह ने साफ ये बयान दिया है कि जेडीयू जो है उनका घर है और वो उसमें वापसी करेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हमारे सहयोगी निशिकांत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। मगही न्यूज देख रहे हैं आप, तो बताइए क्या उनकी वापसी हो सकती है? देखिए, पहले दो तीन चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। वापसी आरसीपी सिंह की होगी, क्यों होगी, वापसी का आधार क्या है? क्योंकि पहले आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ थे, कई वर्षों तक नीतीश कुमार के साथ काम किए। उसके बाद अपनी पार्टी बना ली। अपनी पार्टी बनाने के बाद जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। उसके बाद अब कह रहे हैं कि जदयू में वापसी करेंगे। आज का ही उनका बयान है, पटेल भवन आए थे सरस्वती पूजा में शामिल होने और उन्होंने कहा है अपने बयान में कि जदयू हमारा घर है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो ये संकेत दे रहा है कि जदयू में आरसीपी सिंह की वापसी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि जदयू के सांसद हैं ललन सिंह, मतलब नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं जदयू में, वो विरोध कर रहे हैं। तो अब इसको इस तरीके से देखिएगा कि जब पिछले दिनों विधानसभा चुनाव से पहले जहानाबाद के सांसद अरुण सिंह की वापसी होने वाली थी जदयू में, उस समय भी मीडिया में एक खबरें चल रही थी कि ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि अरुण सिंह की वापसी हो। सच क्या था झूठ क्या था, ललन सिंह का भी बयान नहीं आया, ना ही अरुण सिंह का बयान आया, लेकिन मीडिया में ये खबरें चली। बावजूद इसके अरुण सिंह की वापसी हुई, बल्कि वापसी ही नहीं हुई, उनके बेटे जो है उनको टिकट दिया गया, चुनाव जीते, अभी विधायक हैं। तो ये मायने नहीं रखता है कि ललन सिंह विरोध करेंगे तो आरसीपी सिंह की वापसी नहीं हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है नीतीश कुमार के लिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आरसीपी सिंह वापसी क्यों करेंगे? क्या ऐसी वजह हैं जो वापस हो जाएंगे? ठीक है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जदयू की पूरी जो राजनीति है वो एक खास समाज यानी कि कुर्मी समाज से शुरू होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद एक कुर्मी समाज के बीच एक ये मैसेज दिया जा रहा है, जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं उनमें ये मैसेज फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समाज का नेता कौन होगा। और अभी तक कुर्मी समाज में कोई भी ऐसा नेता उभर के सामने नहीं आया है। नेता कई हैं, जदयू में श्रवण कुमार भी नेता हैं और भी कई नेता हैं, लेकिन सब उनकी स्वीकार्यता जो है कुर्मी समाज में नहीं है। उतना अच्छा पकड़, जितना अच्छा पकड़ नीतीश कुमार का है कुर्मी समाज में, उतना अच्छा पकड़ जो है वो बाकी नेताओं का नहीं है। लेकिन आरसीपी सिंह ने संगठन में काम किया, संगठन में काम किया, पूरा बिहार घूमे। बिहार घूमने के दौरान कहीं ना कहीं नालंदा खास करके जो इलाका है नीतीश कुमार का, वहाँ पे आरसीपी सिंह का एक बड़ा नाम है। बिहार में भले मंत्री ना रहे, लेकिन आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के बीच में अपनी एक पकड़ बना चुके हैं। इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है आरसीपी सिंह को वापस ला करके एक मैसेज देने का प्रयास भी करे। और दूसरी बात है कि कुर्मी समाज टूटे ना। जैसे जनसुराज में चले गए आरसीपी सिंह, तो कहीं ना कहीं 100 वोट ही टूटा होगा, 200 ही टूटा होगा, 500 ही टूटा होगा, विधानसभा चुनाव में टूटा तो जरूर होगा। ठीक है, तो एकजुटता जो है कुर्मी समाज की वो इधर से उधर ना जाए, ना हो, इसको लेकर के भी एक मैसेज देने का प्रयास हो सकता है जदयू का हो। इस तरीके से आरसीपी सिंह को वापस ला करके, और बड़े नेता हैं आरसीपी सिंह के, चाहने वाले भी काफ़ी लोग हैं उनके साथ। आप देखे होंगे कि जदयू से जब आरसीपी सिंह अलग हुए थे, जब उनको अलग किया गया था, तो कई उनके नेता, कई उनके सहयोगी जो है साथ गए और अभी तक साथ बने हुए हैं। तो कुछ तो बात आरसीपी सिंह में होगी जो वो अभी तक साथ बने हुए, हालांकि एक दो टूटे, लेकिन बाकी सब अभी तक साथ बने हुए हैं। अब देखिए, सवाल है कि ललन सिंह विरोध कर रहे हैं। ललन सिंह ने बयान में कहा कि 2020 में आरसीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, नेतृत्व करता वही थे पार्टी के, क्या हुआ, पार्टी हार गई। तो उस समय का
समीकरण, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। 2020 में जब चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान अलग हो गए थे उनके पास से, ठीक है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और इस बार सिर्फ चिराग पासवान साथ आ गए तो सीटें, समीकरण अलग हो गया, तो इस बार जीत गए आप। पिछली बार आरसीपी सिंह को जब बाहर किया गया तो ये कहा गया कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। जब जदयू और आरजेडी का गठबंधन हो गया बिहार में, उसके बाद कहा जाने लगा कि बीजेपी के एजेंट हैं आरसीपी सिंह। नहीं चाहते थे कि जीत हो, लेकिन, और ये सच बात है। आप अगर मतलब राजनीतिक गलियारों में अगर चर्चा इस बात की करेंगे तो कई लोग बोलने वाले मिल जाएंगे कि बीजेपी से अलग होने देना नहीं चाहते थे जदयू को आरसीपी सिंह, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के ये फैसला हुआ। और आरसीपी सिंह चाहते थे हमेशा कि जदयू का गठबंधन बीजेपी से हो, ना कि आरजेडी से। चुनाव के बाद जब बीजेपी से गठबंधन टूटा, आरजेडी में जब चले, आरजेडी के साथ जब गठबंधन हो गया, तो बीजेपी का एजेंट करार दे करके और उनको पार्टी से साइडलाइन का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी से ही गठबंधन करना पड़ गया मजबूरी में जदयू को। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी तो ये चीज समझेंगे ना कि आरसीपी सिंह जो कह रहे थे कल, वही आज हुआ और वही हमारे लिए फायदेमंद हुआ। और उसी का नतीजा हुआ कि हम 200+ सीटों पे जीते हैं। तो विरोध, ललन सिंह का विरोध उतना कुछ खास मायने नहीं रखता है। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, चिराग पासवान अलग हो गए थे गठबंधन से, इसलिए जो है सीटें कम आई थी, राजद की सीटें बढ़ गई थी। और अब जो है परिस्थितियां अलग हैं, 2025 वाला जो चुनाव हुआ उसमें परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए सीटें ज्यादा हो गई। तो उनके विरोध का कोई खास मतलब नहीं है। तो हम इस तरह से साफ ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो ललन सिंह के बातों को दरकिनार करते हुए आरसीपी सिंह को पार्टी में वापस ला सकते हैं। पार्टी में वापस लाने का एक और कारण है। पार्टी में वापस लाने का एक और कारण यह है कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत हैं, कई चर्चाएं चल रही है कि निशांत कुमार की जदयू में आना चाहिए निशांत कुमार को, ठीक है। गठबंधन मतलब संगठन की जिम्मेवारी निशांत कुमार को देनी चाहिए। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को चेहरा बनाया जाना चाहिए। लेकिन निशांत कुमार को अगर लाने का इच्छा भी होगा ना नीतीश कुमार का राजनीति में, तो निशांत कुमार एकदम नए हैं, राजनीतिक की पाठशाला में एकदम नए विद्यार्थी हैं। और उनको बरगलाने वाले कई लोग हो सकते हैं पार्टी में, पार्टी के भीतर। तो नीतीश कुमार भी चाहते होंगे कि कोई ऐसा मेरा मजबूत स्तंभ हो, जो मेरा एकदम नजदीकी हो, जो मेरा अपना हो, जो मेरी भलाई चाहता हो, वैसा कोई नेता और वैसा कोई दिमाग वाला नेता, ठीक है, चाणक्य जैसे दिमाग वाला नेता निशांत कुमार के पीठ पे खड़ा हो, ताकि निशांत कुमार को कोई बरगला के इधर उधर ना कर सके और निशांत कुमार का कोई जो है पैर न खींच सके, ठीक है। तो इसलिए भी निशांत को राजनीति में आने से पहले जदयू और नीतीश कुमार ऐसा चाहते हो कि आरसीपी सिंह की वापसी हो जाए और आरसीपी सिंह के आने के बाद निशांत की वापसी हो बजाबते, और निशांत कुमार के पीठ पे आरसीपी सिंह खड़े रहें और आरसीपी सिंह जो है निशांत को एक मजबूती देते रहें। चूंकि आरसीपी सिंह को लंबा राजनीतिक अनुभव हो गया ना, नीतीश कुमार के साथ काम किए, दोनों गठबंधन को एक साथ जोड़ के रखे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी के महासचिव बने, राज्यसभा सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, लंबा अनुभव है उनको पार्टी के साथ काम, पार्टी के लिए काम करने का, जदयू के लिए काम करने का, नीतीश कुमार की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का लंबा राजनीतिक अनुभव है उनको। तो बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। अगर कभी भूल चूक से रास्ता भटक भी जाए निशांत कुमार, तो उनको सही रास्ते पे लेके आने का काम कर सकते हैं। पीछे के सवालों को लिए चलते हैं कि पहले जो आरसीपी सिंह जेडीयू में ही शामिल थे, लेकिन फिर बीच में निकल गए, पार्टी से अलग हो गए, उसका क्या कारण था? अब क्या करेंगे, पार्टी हित में काम कर रहा हो कोई व्यक्ति, उसको आप झूठ मूठ आरोप लगा दीजिए। पार्टी हित चाह रहे थे आरसीपी सिंह, नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी से गठबंधन टूटे, लेकिन किसी कारण से नीतीश कुमार को बरगला के या जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां रही हो, गठबंधन टूट गया। तो जो आदमी नहीं आपका भला चाह रहा था, गठबंधन टूटने के बाद आप ही का नुकसान हुआ ना।
कितनी तुकम फजीहत हुई पूरे बिहार में। गठबंधन टूटने के बाद लोग, नीतीश कुमार विकास के साथ साथ भरोसे का नाम है बिहार के लिए। नीतीश कुमार के विकास पे, नीतीश कुमार पे लोगों को भरोसा है। ठीक है, लेकिन जब नीतीश कुमार दल बदल रहे हैं, लगातार गठबंधन चेंज कर रहे हैं, दल बदलू का आरोप लगा, कितना कुछ बातें हुई मीडिया में, तो अब आदमी का दिल जब टूटेगा, जब उसको झूठ बोल के या कुछ बोल के आपका भला चाह रहा है और कह रहे हैं कि बुरा कर रहे हो मेरा, गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा, तो आदमी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कुछ तो करेगा, कहीं तो जाएगा। अब बीजेपी में जब वो चले गए तो आपने बीजेपी से गठबंधन कर लिया, उसके बाद उनको वहां भी डर लगने लगा कि भाई अब हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा, तब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और जब जनसुराज से गठबंधन करने का मौका मिला, विलय करने का मौका मिला अपनी पार्टी को, तो विलय कर लिया। क्या गलत किया? आप अपने साथ रख ही नहीं रहे थे, तो आदमी अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना राजनीतिक जीवन बचाने के लिए कुछ किया, तो इसमें गलत क्या था? अब आप चाह रहे हैं कि ठीक है आप आइए मेरे लिए काम कीजिए, तो आपके साथ आने के लिए तैयार है। आज ही का बयान सुन लीजिए, कह रहे हैं जदयू मेरा घर है, हमको घर से कौन निकाल देगा जी। ऐसे में आरसीपी को कुछ तो लगा होगा कि उन्होंने जेडीयू को उससे अपना घर कहा है और वापसी के लिए तैयार हो गए। क्या कुछ ऐसा हुआ होगा कि नीतीश कुमार की तमाम बातों को लेकर और पीछे और से क्या भी चीजें घटनाएं घटी होंगी कि वो वापसी करने के लिए वो तैयार हो गए? घटनाएं नहीं, घटना तो हमने बता दिया ना कि एक तो निशांत कुमार को लेकर के जो है ये है। दूसरी बात है कि कुर्मी जाति को एकजुटता जो है खंडित ना हो, इसको लेकर के। तीसरा बात यह है कि अभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। नीतीश कुमार के मन में क्या है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, पार्टी के अंदर जो फूट है आरसीपी सिंह को लेकर के, पार्टी के अंदर जो फूट हो रहा है, चूंकि ललन सिंह कुछ और बोल रहे हैं, श्रवण कुमार कुछ और बोल रहे हैं, बाकी नेता का मन में क्या है, अभी एकजुट होंगे नेता सभी। नीतीश कुमार सबकी राय जानेंगे, कौन क्या सोच रहा है। अभी वेट कर रहे हैं नीतीश कुमार की कौन क्या बोल रहा है। ललन सिंह बोले, श्रवण कुमार बोले, अब अशोक चौधरी बोलेंगे, और भी बड़े नेता हैं वो बोलेंगे हैं। ललन सिंह वगैरह चाह रहे हैं कि मनीष वर्मा जो हैं वो रहें, वो भी आईएएस थे और अब पार्टी में हैं, अभी काम कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे। और भी कई नेता हैं संभालने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार बेटेन बाच में हैं, सबका सुनेंगे, सबके बाद उसके बाद वो विचार करेंगे, फैसला करेंगे, अपने नेताओं को मनाएंगे। और जिस तरीके से आरसीपी सिंह का बयान और नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्टनेस, 6 महीने पहले का अगर आप आरसीपी सिंह का बयान देखिएगा तो बाप रे बाप, आग उगल रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ। ठीक है, नीतीश कुमार क्या है जी, हमने बनाया है। और आज जो सॉफ्टनेस है नीतीश कुमार के प्रति आरसीपी सिंह के बयानों में, उसको देख के अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने कुछ खिचड़ी पकी है। अगर खिचड़ी नहीं पकती, अगर कुछ ऐसा नहीं होता, तो आरसीपी सिंह इतने भी आसानी से पार्टी में इतने भी मतलब कमजोर खिलाड़ी नहीं है, इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं वो। तो ऐसे ही बयान दे रहे हैं, इसका भी सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ ललन सिंह की ओर जब इशारा करके पत्रकारों ने पूछा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भगवान करे उनके कंठ में सरस्वती विराजमान हो जाए। इस तरीके की बड़ी बात कही है, नाम नहीं लिया, लेकिन उनको भी जवाब दिया है। तो जवाब जब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जदयू मेरा घर है, तो कहीं ना कहीं ये बात तय है कि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी हो सकती है, नहीं होगी। अंदर खाने सब कुछ सेट हो गया है, नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। तो यह जो बड़ा सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह की जो एंट्री है फिर से जदयू में हो सकती है, तो इस पर मुहर केवल नीतीश कुमार ही लगा सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने अभी खुलकर इस पर कुछ कहा नहीं है, लेकिन ललन सिंह ने साफ कहा है कि उनकी एंट्री अब जदयू में नहीं होगी। इसके साथ ही श्रवण कुमार ने भी यह कहा है कि जो भी फैसला लेंगे दल के बड़े नेता लेंगे, तो सब कुछ जो फैसला है अब नीतीश कुमार के हाथ में है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार कब सामने आकर यह ऐलान करते हैं कि पार्टी में आरसीपी सिंह की एंट्री जो है वापस से कर दी गई है। और क्या वापसी होगी या नहीं होगी, इन सवालों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।